हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 10 और ये क्लास 8 साइंस की वर्कशीट है। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक कमेंट ही हमारे उत्साह को बढ़ाता है, जिससे कि हम आपके लिए हर रोज़ नए नए वर्कशीट लेकर आ पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट ये साइंस की वर्कशीट है, जिसमें हमें धातु और अधातु के बारे में समझने हैं। तो देखते हैं इसको। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु और अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? तो इसमें से हमें कुछ गुण चुनना होगा, कुछ धातुओं के गुण देखने होंगे और कुछ अधातुओं के गुण देखने होंगे। और उनके आधार पर हम अपने बीच जो पदार्थ हैं उन पदार्थों में से धातु और अधातु का अलग अलग लिस्ट बनाएंगे या उनको अलग अलग रखेंगे। तो शायद जो वस्तुएं ठोस और चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। ऐसा हम लोग अधिकांशतः देखते भी हैं कि जितनी भी धातुएं हैं वे ठोस और चमकदार होती हैं, जबकि अधातुओं में अपनी कोई चमक नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा ठोस नहीं होती हैं धातुओं की अपेक्षा। आज हम पदार्थों के दिखावट और कठोरता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, जिन्हें धातु और अधातु कहते हैं। मतलब दिखावट का मतलब पदार्थ देखने में कैसे हैं और कठोर कितने हैं, इसके आधार पर हम वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे और एक को धातु में रखेंगे और दूसरे को अधातु में। मतलब कि उनके गुणों के आधार पर धातु और अधातु में वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले हम धातुओं के भौतिक गुण को देखते हैं। भौतिक गुण का मतलब ये होता है ऊपर से दिखने में जो गुण दिखते हैं उसको भौतिक गुण कहते हैं, जो हमें नज़र आते हैं। और उनका आकार हो गया, उनकी बनावट, उनकी संरचना, ये सब भौतिक गुण में आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि धातुओं में कठोरता करा कि अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत मुलायम होती हैं, जिनको चाकू से काटा जा सकता है। मतलब सारी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन उसमें दो धातुएं ऐसी होती हैं जो मुलायम होती हैं और उनका नाम है सोडियम और पोटेशियम। और ये धातु इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। वैसे मान लीजिए अब लोहा हो गया, तो लोहा चाकू से तो नहीं काटा जा सकता है। तांबा, पीतल, एल्युमिनियम ये भी धातु हैं, लेकिन इनको चाकू से नहीं काटा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, दो ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम। बाकी सारी धातुएं कठोर होती हैं। और तन्यता, धातुओं का में एक खास गुण होता है तन्यता का। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। उदाहरण कॉपर मतलब तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सभी तन्य होते हैं। तन्य का मतलब ये हुआ कि अगर इसका आपको इतना बड़ा छड़ मिल जाए तो ये ऐसे फैल जाएंगे। आप फैलाना चाहें तो ये बढ़ जाएंगे, इनका आकार बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग तन्य कहते हैं। मतलब इतना बड़ा अगर कोई टुकड़ा है तो ये बढ़ के इतना बड़ा भी हो सकता है, ठीक ना। इसको तन्यता कहते हैं। ठोस अवस्था, धातुएं ठोस अवस्था में रहती हैं। मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। पारा, आपने पारा देखा होगा। पारा धातु है और वह द्रव अवस्था में होता है कमरे के तापमान पर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर वह लिक्विड रहता है, जो कि हम लोग थर्मामीटर में उसका उपयोग करते हैं। और बाद बाकी जितने भी धातु होते हैं वे नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत कठोर होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब आप देख सकते हैं, ये सभी कठोर होते हैं। एक और गुण है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। सीट में मतलब चदरे में, उनका चदरा बनाया जा सकता है। मान लीजिए इतना बड़ा धातु है और इसको जब हम पीटते हैं तो ये इतना बड़ा भी हो सकता है, या इसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो सकती है। तो इसी को आघात वर्धनीय कहते हैं। मतलब आघात, चोट करने पर, वर्धनीय बढ़ता है। जब हम चोट करते हैं उस पर तो वो बढ़ता है, उसका आकार बढ़ता है, तो उसको आघात वर्धनीय कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य और आघात वर्धनीय होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, तन्य होती हैं, मतलब उनसे तार खींचे जा सकते हैं। आघात वर्धनीय मतलब उनको चोट करने पर वो उनका आकार बढ़ता है। और धातुओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम इत्यादि। और सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो आपने कुछ अधातु भी देखे और आज के वर्कशीट में हम लोगों ने धातु के बारे में पढ़ा। इसमें एक क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, और एक्टिविटी ये है कि आप लोहे की कील ले लीजिए, एल्युमिनियम का तार ले लीजिए, कॉपर तार ले लीजिए, कॉपर मतलब तांबा का तार, कोयला ले लीजिए, पेंसिल का सिक्का ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए और छड़ ले लीजिए, कार्बन छड़ एक ही कार्बन का छड़, और हथौड़ी ले लीजिए। और इसे बहुत सावधानी से करें, अपने पापा, बड़े भाई या बहन की मदद लें। अब करना क्या आपको कि इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और इन्हें एक एक कर हथौड़ी से पीटें। पीटने पर जो आपने पाया उस आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ जो तालिका है उसमें भरना है कि पीटने पर आपने क्या देखा। तो चलिए इस तालिका में क्या भरना है इसको पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि जब आपने पीटा इन पदार्थों को तो क्या यह टुकड़ों में टूट गया या चपटा हो गया। तो इसमें आपको भरना है टूट गया या चपटा हो गया। तो जो टूट जाएगा उसके बारे में भरेंगे कि टूट गया, और जो चपटा होगा उसके बारे में भरेंगे चपटा हो गया। तो यहाँ देखिए लोहे की कील पर जब आप हथौड़े से वार करेंगे तो क्या होगा, ये चपटा हो जाएगा क्योंकि ये धातु है और आघात वर्धनीयता इसका गुण है, इसलिए टूटेगा नहीं, ये चौड़ा हो जाएगा। कोयला क्या होगा, टूट जाएगा क्योंकि ये अधातु है, टूट जाएगा। टूट जाएगा। एल्युमिनियम तार चपटा हो जाएगा और कॉपर तार ये भी चपटा हो जाएगा। कार्बन छड़ क्या होगा, ये टूट जाएगी क्योंकि यह अधातु है। और पेंसिल का सिक्का भी टूट जाएगा। ठीक, तो आपने समझ लिया कि इसमें क्या क्या होगा। अब कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके वर्कशीट में दिए गए हैं। यहाँ 5 प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो चलिए अब इन 5 प्रश्नों के उत्तर एक एक कर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, 2 धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका उत्तर है 2 धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2, एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका उत्तर है मरकरी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद है तन्यता। प्रश्न 3, तन्यता किसे कहते हैं, आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे। तो इसका उत्तर है धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। हम चांदी का तार बनवाना पसंद करेंगे। आप किसी भी धातु का नाम ले सकते हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कुछ भी। और चौथा प्रश्न है, 2 धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघात वर्धनीय हो, मतलब चोट करने पर बढ़ जाने वाले हों। तो ये हैं उत्तर है इसका, 2 धातुएं जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती हैं वह हैं सोना और चांदी। यही कारण है कि इनसे गहने बनते हैं और ये चमकदार भी होते हैं। 5वां प्रश्न है, एल्युमिनियम धातु के कोई एक उपयोग लिखिए। तो एल्युमिनियम के बहुत सारे उपयोग होते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयोग क्या होता है कि एल्युमिनियम धातु से बने बर्तनों में, घरों में भोजन पकता है। तो ये थी आपकी वर्कशीट बच्चों, और आपके वर्कशीट के सारे प्रश्न हो गए। आपने वर्कशीट को देखा, अंत तक आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।